बेसिक्स देखते हैं ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का। क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 134 एक्सप्लेन करता है मीनिंग किसका, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। क्या है वो? पॉलिसीज प्रोसीजर्स है जो कि अडॉप्ट की जाती है कंपनी के द्वारा इंश्योर करने के लिए कि ऑर्डरली एंड एफिशिएंटली कंडक्ट हो रहा है ना उसका बिजनेस। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एडहेरेंस करना कंपनीज़ की पॉलिसीज़ को, सेफगार्ड करना कंपनीज़ की एसेट्स को, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करना फ्रॉड एंड एरर्स को, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखना है एंड टाइमली प्रिपेयर करके बताना है रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अबाउट डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो है उसके अंदर पॉलिसीज प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है कंपनी के द्वारा किसके लिए, इंश्योर करने के लिए कि ऑर्डरली एंड एफिशिएंटली कंडक्ट किया जा रहा है बिजनेस को, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एडहेरेंस करना है कंपनीज़ की पॉलिसीज़ को, सेफगार्ड करना है कंपनीज़ की एसेट्स को, प्रिवेंट डिटेक्ट करना है फ्रॉड एरर्स को, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस देखना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एंड टाइमली प्रिपेयर करना है रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रेस्ट्रिक्शन 17 देखते हैं। मिस्टर टी एक डायरेक्टर है ओवर केयरफुल लिमिटेड का, उसका व्यू क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। कमेंट करके बताइए व्यू मिस्टर टी का। क्लॉज ई सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 134 एक्सप्लेन करता है मीनिंग किसका, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। ये क्या है, पॉलिसीज प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा जहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि ऑर्डरली एंड एफिशिएंटली कंडक्ट किया जाएगा बिजनेस। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एडहेरेंस कंपनी की पॉलिसी, सेफगार्ड किया जाता है एसेट्स को, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन किया जाता है फ्रॉड एरर को, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एंड कंप्लीट होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइमली प्रिपेयर किया जाता है रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस व्यू के अंदर जो मिस्टर टी का है वो इनकरेक्ट है, यानी अबाव को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखें तो जो व्यू पॉइंट है मिस्टर टी का वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्ट करने के लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। क्लॉज आई सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स करता है ऑडिटर को रिपोर्ट करने के लिए कि जो कंपनी है क्या उसने एडिक्वेटली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम्स को प्लेस्ड किया है एंड क्या वो कंट्रोल्स जो भी हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली। इट मे बी नोटेड दैट ये नोट किया जाता है ऑडिटर के रिपोर्ट्स के अंदर ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के रिक्वायरमेंट्स जो है स्पेसिफाइड इन द एक्ट। इट मे बी नोटेड दैट ये नोट किया जाता है कि ऑडिटर्स का रिपोर्टिंग जो है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का वो रिक्वायर करता है स्पेसिफाइड इन द एक्ट्स। मतलब ये इसको करना कि आप चेक कीजिए कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो हैं ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या वो प्रॉपरली हैं कंपनी के, वो एज़ पर एक्ट होता है एंड देयरफॉर इसलिए अप्लाइड किया जाता है ओनली दिस। ये अप्लाइड किया जाता है सिर्फ उस केस के अंदर जहाँ पर रिपोर्टिंग किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कि प्रिपेयर किया गया है एक्ट के अंदर एंड रिपोर्ट किया गया है अंडर सेक्शन 143। अकॉर्डिंगली जो रिपोर्टिंग होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का वो एप्लीकेबल नहीं होता किसके रेस्पेक्ट में, जब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है तो उसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता। सच एस क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस जब तक ये जो रिपोर्टिंग है वो रिक्वायर्ड नहीं किया गया है कोई अदर लॉ या तो रेगुलेशंस के द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स जो होता है ऑडिटर का ऑडिट के लिए ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहता है वो, ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव्स होता है जब वो ऑडिट करता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो उसका ऑब्जेक्टिव्स होता है कि उसको एक्सप्रेस करना है ओपिनियन ऑन इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के कितने इफ़ेक्टिवली कंपनीज़ के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैं यानी वर्क कर रहे हैं। इट इज़ कैरिड आउट, ये कैरिड आउट किया जाता है जब ऑडिट किया जाता है तब ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब ऑडिट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसी के दरमियान में ये किया जाता है। रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143(3)(1 या तो आप बोलो 3I।
इज़ डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है ऑन द अंडरलाइंग क्राइटेरिया, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि अडॉप्ट किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। हाउएवर, लेकिन फिर भी कोई भी सिस्टम जो इंटरनल कंट्रोल्स की है, अगर वो प्रोवाइड कर देती है रीजनेबल एश्योरेंस अचीव करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स, जिस जिस पे फॉर विच जो एस्टेब्लिश किए गए, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, ऑल्सो जो ऑडिटर है वो यूज़ करता है कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी का डिटरमाइन करने के लिए कि कितने एक्सटेंट तक टेस्ट किया जाएगा कंट्रोल्स का। रूल 858 of the Companies Act of the Companies Accounting Rules 2014, Rule 858 of the Companies Accounting Rules 2014 रिक्वायर्ड करता है बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए सारी कंपनीज के स्टेट of the details in respect of the adequate internal financial controls with reference to the financial statements। यानी यहाँ पर बोर्ड की रिपोर्ट जाती है कंपनी की, सारी कंपनीज़ की, जहाँ पर स्टेट किया जाता है, क्या दिखाया जाता है, यहाँ पर डिटेल्स दी जाती है कि एडिक्वेट है ना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। इंक्लूजन्स जो होता है मैटर्स रिलेटिंग टू द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स में दिखता है। इन एडिशंस जो रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टर की, वो भी लिखी जाती है, वो भी स्टेट की जाती है कि प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर की जा रही है, मेंटेन किया जा रहा है एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। इन एडिशंस उसके अलावा जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट 2013 के, उसको भी सेफगार्ड किया जा रहा है किसके लिए, असेट्स के लिए ऑफ द कंपनीज, एंड प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड एंड अदर इरेगुलेशंस को। उसके बाद देखते हैं टेस्ट करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। फर्स्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द सेक्शंस 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी जो है वो उसको रिक्वायर नहीं होता अपॉइंट करने के लिए इंटरनल ऑडिटर। बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड करता है हर प्राइवेट कंपनी को क्या वो अपॉइंट करेगा इंटरनल ऑडिटर जहाँ पर टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या तो जो आउटस्टैंडिंग लोन या तो बोरोइंग है फ्रॉम द बैंक या तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर वो एक्सीड कर जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कभी भी ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के पहले, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बिटवीन में? मटीरियलिटी एंड डिग्री ऑफ द ऑडिट रिस्क के बिटवीन में। इनकरेक्ट। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मटीरियलिटी एंड डिग्री ऑफ द ऑडिट रिस्क के बिटवीन में। हाई मटीरियलिटी लेवल होता है तो लोअर ऑडिट रिस्क होता है, एंड वाइस वर्सा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रिस्क जो होता है पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस का है तो क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स का, वो मिसस्टेट हो जाता है जब एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट जो होती है, जब एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट होती है, माइट बी वेरी लो, बट जो रिस्क होता है वो कैसा होता है, मिसस्टेट किया जाता है एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट से, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहा है किसके बिटवीन में? मटीरियलिटी एंड डिग्री ऑफ द ऑडिट रिस्क के बिटवीन में। कंट्रोल रिस्क जो है वो ससेप्टिबली of an account balance या तो class of the transactions to the misstate that could be material either individually या तो aggregate with the misstatements in the other balance या तो class, assuming that there is no related internal controls। incorrect। इनहेरेंट रिस्क जो होता है वो ससेप्टिबल होता है अकाउंट बैलेंस या तो क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स टू द मिस स्टेटमेंट्स, जो मटीरियल होता है इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट किसके साथ, विद द मिस स्टेटमेंट्स इन अदर बैलेंस या तो क्लास, ये अज्यूम करता है कि यहाँ पर कोई रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है।
टेस्ट करना है कंट्रोल्स जो भी परफॉर्म किए गए हैं ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस, किसके लिए? इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। तो करेक्ट टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस, किसके लिए? इफ़ेक्टिवनेस के लिए ऑफ डिज़ाइन ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। इंटरनल कंट्रोल्स का डिज़ाइन करना है अकाउंटिंग के रिलेशंस में, डिज़ाइन करना है अकाउंटिंग का एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स का, जहाँ पर सुटेबली डिज़ाइन किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड ऑपरेशंस जो होता है इंटरनल कंट्रोल्स का वो भी किया जाता है थ्रू आउट द पीरियड। मेंटेन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। इनकरेक्ट, जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेन करने का एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम्स जो कि इनकॉर्पोरेट की जाती है वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, जहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है अप्रोप्रिएट साइज़ कि वो प्रॉपर साइज़ की हो, नेचर्स ऑफ द बिजनेस की हो। मेंटेन करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल्स होता है वो प्रोसेस डिज़ाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, या तो मैनेजमेंट के द्वारा जो रीजनेबली अश्योरेंस देता है अचीव करने के लिए एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स, यानी इससे एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे वैसा अश्योरेंस मिलता है। वन ऑफ द डायरेक्टर्स वेरी फ्रेश फ्रूट लिमिटेड, उसका व्यू है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए जब उसको अपॉइंट किया जा जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एम्प्लॉय होना चाहिए ऑफ दी वेरी फ्रेश फ्रूट लिमिटेड। मतलब जो भी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है कंपनी वो कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय होना चाहिए वेरी फ्रेश फ्रूट लिमिटेड का। तो इनकरेक्ट, एज पर सेक्शन 138 जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, चाहे वो एंगेज्ड हो प्रैक्टिस के अंदर या ना हो, या तो सच अदर प्रोफेशंस जो भी डिसाइड करेगा बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करने के लिए इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर्स जो है वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। मिस्टर डब्ल्यू जो है वन ऑफ द टीम मेंबर है ऑडिटर ऑफ डिफरेंट लिमिटेड का। उसका व्यू है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है इंटरनल कंट्रोल्स को ऑफ द डिफरेंट लिमिटेड, वो हेल्प नहीं कर रहा है उसको डेवलप करने के लिए अंदर ऑडिट प्रोग्राम्स। इनकरेक्ट, अंडरस्टैंड करना इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द डिफरेंट लिमिटेड वो हेल्प करेगा डेवलप करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम्स, क्योंकि ये असिस्ट करता है ऑडिटर को एंड उसकी टीम को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितना रिलाई करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी पे एंड कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट रहती है यूज़ करने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। इन्फॉर्मेशन जो भी ऑब्टेन की गई है परफॉर्म करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वो यूज़ नहीं की जाती ऑडिटर के द्वारा एज एन ऑडिट एविडेंस सपोर्ट करने के लिए असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है परफॉर्म करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो यूज़ की जा सकती है ऑडिटर के द्वारा एज एन ऑडिट एविडेंस एंड वो सपोर्ट भी करती है असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और उसके बाद ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं एंड उसके यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं।